हेलो गाइस, राधे राधे। एस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर, और इसी दरमियान हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है राजस्थान में नृत्य कला। तो कल की वीडियो जो कि पार्ट फर्स्ट थी, उसमें हमने राजस्थान में नृत्य कला के अंतर्गत क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ने का प्रयास किया था। और आज की वीडियो में जो कि पार्ट सेकंड है, उसमें क्षेत्रीय नृत्य को आगे की ओर विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में नृत्य कला पार्ट 2। तो हमने नृत्य कला के अंतर्गत क्षेत्रीय नृत्य में हिंडोला नृत्य पढ़ लिया था, और आज एक अन्य क्षेत्रीय नृत्य थाली नृत्य को देखते हैं। तो देखो, थाली नृत्य पाबूजी की आराधना में किया जाता है, पाबूजी के भक्तों द्वारा। पाबूजी एक लोक देवता है। और अब देखो कि थाली नृत्य के तहत कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो ये होता है थाली वाद्य यंत्र, याद रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि थाली वाद्य यंत्र और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो देखो, लड़के के जन्म उत्सव पर थाली वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, और चरी नृत्य में भी थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो याद रखना, 3 जगह बता दिया, एक तो थाली नृत्य में, और एक लड़के के जन्म उत्सव पर, और एक चरी नृत्य में थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मयूर या भैरव नृत्य। इसका क्षेत्र फेमस है ब्यावर जिला। पात्र इसमें है बिरबल, जो एक दिन के बादशाह टोडरमल के आगे नृत्य करता है। एक दिन का बादशाह बनाया था टोडरमल को। तो इसमें जो पात्र है वो क्या है, बिरबल है। और बिरबल जो एक दिन के बादशाह टोडरमल के आगे नृत्य करता है, और पात्र इसमें बिरबल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पात्र है ये। आयोजन कब होता है इसका, अकबर के द्वारा टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाने के उपलक्ष्य में। कि अकबर टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाता है ना, उसके उपलक्ष्य में मयूर या भैरव नृत्य का क्या होता है, आयोजन होता है। और इसमें क्या होता है, जो बीरबल है ना, वो टोडरमल के आगे नृत्य करता है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय नृत्य है खारी नृत्य। दुल्हन की विदाई के समय सहेलियों द्वारा किया गया नृत्य क्या कहलाता है, खारी नृत्य। दुल्हन की सहेलियां करती है। क्षेत्र फेमस है मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर वाला। अब नेक्स्ट क्षेत्रीय नृत्य आता है हमारा कानूड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, कानूड़ा नृत्य। क्षेत्र फेमस है इसका चौहटन बाड़मेर। कहाँ है, चौहटन बाड़मेर। कब मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, जिसे जन्माष्टमी कहते हैं। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी बनाई जाती है या मनाई जाती है। तो देखो, नृत्य कला के अंतर्गत हमने एक प्रकार को कंप्लीट कर लिया है, जो है कि क्षेत्रीय नृत्य। क्या है, क्षेत्रीय नृत्य। अब सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्यावसायिक नृत्य, कि कौन कौन से ऐसे नृत्य आते हैं जिनको किया जाता है एक व्यवसाय के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसमें हम व्यावसायिक नृत्य में पहला पढ़ते हैं भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य। देखो, एक डांडिया नृत्य पढ़ा था हमने, उसका भी मूलतः क्षेत्र कौन सा था, गुजरात था। और अब पढ़ रहे हैं भवाई नृत्य, इसका भी मूलतः क्षेत्र कौन सा है, गुजरात। प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया इसको, भारतीय लोक कला मंडल ने, जिसकी स्थापना हुई 1952 में। कहाँ हुई, उदयपुर में। संस्थापक थे देवीलाल सांभर, याद रखना। प्रवर्तक या जनक किसे कह सकते हैं अपने, बागोजी जाट, केकड़ी जिला। ये जो केकड़ी जिला है ना, ये अजमेर से अलग करके बनाया गया था, और अब वर्तमान में इसे खारिज कर दिया गया है, और ये वापस किस में मिला दिया गया है, अजमेर में। तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बागोजी जाट, याद रखना। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागोजी जाट। अन्य नाम है मटका नृत्य। जो भवाई नृत्य, इसका अन्य नाम क्या है, मटका नृत्य। क्योंकि भवाई नृत्य के अंदर फेमस जो किया था ना इस नृत्य, ये भवाई नृत्य को, वो मटका नृत्य ने किया था, और मटका नृत्य ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। इसके कारण भवाई नृत्य को मटका नृत्य भी कहते हैं। एक आगे अपनी जसमा उडन, पहले भी हमने इसको पढ़ा था। जसमा उडन कौन है, शांता गांधी द्वारा रचित एक नाटक है, जिसकी प्रस्तुति भवाई नृत्य में दी जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जसमा उडन ये नाटक है, शांता गांधी द्वारा लिखा हुआ। जसमा उडन का संबंध भवाई नृत्य से है, याद रखना। भवाई नृत्य में दी जाने वाली प्रस्तुतियाँ, कि भवाई नृत्य में कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ दी जाती है, तो है सर पर मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे सिक्के व रुमाल को मुंह से उठाना, सिर पर चलना, गिलास पर चलना, नृत्य करना गिलास पर, लोहे की किलो पर नृत्य करना, नंगी तलवारों पर नृत्य करना। ठीक है, आगे देखते हैं। भवाई नृत्य कौन करता है,
ये उदयपुर संभाग की भवाई जाति करती है, याद रखना, उदयपुर संभाग की भवाई जाति। प्रसिद्ध कलाकार है अस्मिता काला, जयपुर की है। 111 मटके सिर पर रखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था, इसलिए ये फेमस है। क्या है? फेमस। अब आगे देखते हैं भवाई नृत्य के अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। एक है रूप सिंह शेखावत, एक है दयाराम और एक है पुष्पा व्यास। याद रखना, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक होता है ये रूप सिंह शेखावत, इसका नाम ज़्यादा पूछा जाता है, परंतु इनको भी याद रखना, दयाराम, पुष्पा व्यास और रूप सिंह शेखावत। अब चलते हैं सेकंड, तेरा ताली नृत्य। कहाँ का नृत्य है ये? पादरला गाँव पाली का। याद रखना, कहाँ का नृत्य है? पादरला गाँव पाली का। ये किया जाता है रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के भक्तों द्वारा। ठीक है। कुल मंजीरे बांधे जाते हैं इसमें नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा 13। तो इसमें 13 का देखते हैं कैसे कैसे विभाजन हुआ है। 9 मंजीरे दाएं पाँव पर, एक एक मंजीरा कोहनी पर, दोनों हाथों में एक एक मंजीरा हाथ में लेकर ये नृत्य किया जाता है, परंतु कुल मंजीरे ध्यान रखना कितने हैं? 13। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसकी आराधना में किया जाता है? ये किया जाता है रामदेव जी की। आगे देखते हैं वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग होता है मंजीरा। ये कौन सा है? कौन सी श्रेणी में आता है? घन वाद्य यंत्र। आगे देखते हैं विशेषता है बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, महिलाएं बैठकर करती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है 13 ताली नृत्य का? मांगी बाई, बिनोता गांव चित्तौड़गढ़ की है मांगी बाई। याद रखना, 13 ताली मांगी बाई। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ताली बजाकर मांगा जाता है ना, भीख मांगी जाती है, तो भीख मांगी जाती है 13 ताली बजाकर भीख मांगी जाती है, तो इसे याद रखना मांगी बाई। ससुराल है इसका पादरला गांव पाली में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। क्षेत्र इसका फेमस है शेखावटी क्षेत्र। कैसे किया जाता है? कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र प्रयोग होता है इसमें झांझ, मंजीरे का बड़ा रूप। नृत्य के समय गीत गाया जाता है लस्कारिया व बींद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है? लस्कारिया व बींद। पैटर्न कला पर आधारित है ये। कौन सी कला पर? पैटर्न कला पर। सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है ये कच्ची घोड़ी नृत्य, सबसे तेज गति से किया जाने वाला लोक नृत्य है। कलाकार कौन कौन से हैं? ये है छंवरलाल गहलोत और गोविंद। याद रखना ये झंवरलाल नहीं, ये शंवरलाल है। क्या है? शंवरलाल गहलोत और गोविंद। नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमने 2 प्रकार कंप्लीट कर लिए, एक तो व्यावसायिक नृत्य, एक कर लिया क्षेत्रीय नृत्य। अब तीसरी कैटेगरी आती है हमारे लोक नृत्यों में, वो है जातीय नृत्य, जाति विशेष के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो इसमें देखते हैं, पहला है कालबेलिया नृत्य। कहाँ का फेमस है? उदयपुर संभाग व बांसवाड़ा संभाग का। वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसमें पुंगी। सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं ये जाति वाले लोग। कौन सी? कालबेलिया जाति वाले लोग। कालबेलिया जाति का नृत्य। अब देखो ये कालबेलिया जाति का नृत्य है 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल। कालबेलिया जाति का जो नृत्य है ना, ये 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालबेलिया जाति अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने क्या किया? इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई। कालबेलिया जाति है ना, उसमें अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना कौन है? ये है गुलाबो सपेरा। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्य को क्या दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई, और 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई। कौन से सम्मान से सम्मानित हुई? पद्मश्री सम्मान से 2016 में। कालबेलिया जाति के नृत्य कहलाते हैं स्नैक चार्मर डांस। कालबेलिया जाति के नृत्य क्या कहलाते हैं? स्नैक चार्मर डांस। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? स्नैक चार्मर डांस कालबेलिया जाति के नृत्य कहलाते हैं। कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं? अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कालबेलिया जाति जो करती है ना, वो कौन कौन से नृत्य करती है। तो एक तो करती है इंडोरी। देखो पहला तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनता है कि कालबेलिया जाति कौन सी
ये कालबेलिया जाति कौन सा नृत्य करती है और कौन सा नहीं करती। 3 ये नाम दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे, तो ध्यान रखना है। इंडोरी नृत्य करती है, संकरिया करती है, पणिहारी करती है और क्या करती है, बागड़ी नृत्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इंडोरी नृत्य युगल नृत्य व कपड़ों का आकर्षण होता है इसमें। ये एक युगल नृत्य है और इसमें कपड़ों का आकर्षण होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं इंडोरी नृत्य में। शंकरीय नृत्य प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है ये। पणिहारी, ये पणिहारी है, पति धर्म पर अटल रहने वाला नृत्य है ये। और एक है बागड़िया नृत्य, भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, बागड़िया नृत्य। तो अब एक चीज देखते हैं कि कालबेलिया जाति के अंतर्गत कौन से 4 नृत्य किए जाते हैं, इंडोरी, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया। देखो इसके अंतर्गत आप अगर ना भी याद करो ये वाला पार्ट तो भी काम चल सकता है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि कालबेलिया जाति का नृत्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जाति विशेष में। नेक्स्ट चलते हैं गुज्जर जाति के नृत्य। गुज्जर जाति का एक नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर फेमस है इसके लिए। और कैसे किया जाता है, पीतल से निर्मित चरी जिसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग जलाई जाती है। चरी को महिलाओं द्वारा अपने सिर पर रखकर किया जाता है ये डांस। चरी के अंतर्गत क्या होता है, चरी कोई बर्तन होगा, कोई पात्र का नाम है चरी, जिसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग लगाई जाती है और चरी को सिर पर रखकर ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, कब किया जाता है ये नृत्य, अतिथि के सत्कार हेतु। जब कोई नया अतिथि आता है तो उसके सत्कार हेतु चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चरी नृत्य की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। अन्य नृत्यांगना कौन है, सुनीता रावत। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये फल्गुबाई वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में चरी एक व्यावसायिक नृत्य हो गया है। देखो पहले तो ये क्या था, जनजातीय नृत्य की श्रेणी में था, जाति विशेष इसे करती थी, कब, जब अतिथि आता था उसके सत्कार में। पर वर्तमान में क्या है, ये व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि इसे क्या करते हैं, व्यावसायिक रूप से भी किया जाने लगा है। अब देखो इसमें नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय नृत्य में। इसमें देखते हैं झूमर नृत्य। कौन सा है, झूमर नृत्य। गुज्जर व अहिर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। गुज्जर व अहिर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, वीर रस प्रधान नृत्य है। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही याद रखना कि गुज्जर व अहिर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये, और वीर रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सी जाति के नृत्य, बंजारा। देखो हम जाति विशेष के नृत्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब आता है बंजारा जाति के नृत्य। एक है मछली नृत्य। देखते हैं, क्षेत्र इसका फेमस है बाड़मेर। क्यों किया जाता है, अविवाहित महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अपना भावी पति मानकर किया जाता है। कि जो अविवाहित महिलाएं हैं ना, वो चंद्रमा को अपना पति मानकर इस नृत्य को करती है। तो खुशी से शुरू होकर गम के साथ समाप्त होने वाला नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खुशी, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो खुशी से स्टार्ट होता है और गम में समाप्त हो जाता है, तो कौन सा है, मछली नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं मेव जाति के नृत्य। कौन से नृत्य, मेव जाति के नृत्य। मुस्लिमों से संबंधित जाति है ये। मेव जाति एक मुस्लिम जाति है। क्या है, मुस्लिम जाति, तो इसलिए हमने लिख दिया कि मुस्लिमों से संबंधित जाति है ये मेव। क्षेत्र कौन सा फेमस है, मेवात क्षेत्र, अलवर व डीग में फेमस ज़्यादा है, अलवर व डीग में। वैसे मेवात में अलवर भरतपुर ये आ जाता है, परंतु ये है ना जो वो अलवर व डीग के अंदर ज़्यादा फेमस है। अलवर व डीग वर्तमान में एक अलग जिला बन चुका है ये। वर्तमान में डीग क्या है, एक अलग जिला बन चुका है। अब मेवात में भरतपुर से ज़्यादा अलवर साइड बैठता है। देखो पहले अगर मेवात क्षेत्र की बात की जाती थी ना, तो बोला जाता था अलवर और भरतपुर, परंतु अब ज़्यादा सटीक क्या बैठता है, अलवर व डीग। याद रखना कि मेवात क्षेत्र में अगर पूछे तो कौन से आते हैं, अलवर व डीग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलवर। भरतपुर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब कौन सी टर्म बनती है, अलवर व डीग, मेवात क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मेव जाति के नृत्य के अंदर। पहला देखते हैं रणबाजा नृत्य। युगल नृत्य है, पुरुष व स्त्री दोनों करती है इसको। रतवई नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, सिर पर इंडोनी रखकर किया जाता है ये। कौन सा नृत्य, रतवई नृत्य। माली जाति का नृत्य देखते हैं। माली जाति का नृत्य है चरवा नृत्य।
एक इम्पोर्टेंट नृत्य कौन सा मानी जाति का? चरवा नृत्य। क्षेत्र फेमस है मारवाड़। कब किया जाता है? संतान प्राप्ति के अवसर पर माली जाति द्वारा चरवा नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? माली समाज की महिलाओं द्वारा सिर पर कलश, जिसे चरवा बोल सकते हैं, रखकर नृत्य किया जाता है। कि माली जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर कलश, जिसे चरवा कह सकते हैं, उसको रखकर नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट जाति आती है हरिजन जाति के नृत्य। कौन सी जाति? हरिजन जाति के नृत्य। इसका एक इम्पोर्टेंट बस नाम याद रखना है, बोहरा बोहरी नृत्य। ये एक ही है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बस जाति विशेष का नृत्य, इसलिए ये जाति करती है इसको हरिजन जाति। तो नाम याद रखना है कि बोहरा बोहरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? तो ये है हरिजन जाति से संबंधित। अब नेक्स्ट आता है भाट जाति से संबंधित नृत्य। यह जाति वंशावली की जानकारी रखती है। यह जाति है ना जो वंशावली की जानकारी रखती है। भाट मतलब हमारे दादा परदादा, उसके दादा, उसके परदादा, तो ऐसे है ना, भाटों के पास में अपनी वंशावली का वर्णन होता है। तो भाट जाति का नृत्य कौन सा है? भाट जाति का नृत्य, यह जाति वंशावली की जानकारी रखती है और इसका नृत्य कौन सा है? बादलिया नृत्य। याद रखना भाट जाति के बारे में कि ये वंशावली रखने वाली जाति है और इसका सबसे प्रमुख नृत्य है बालदिया नृत्य। सॉरी, मैंने बादलिया बोल दिया था, बट ये है बालदिया नृत्य। याद रखना बालदिया नृत्य भाट जाति। नेक्स्ट देखते हैं भांड जाति के नृत्य। क्या है? भांड जाति के नृत्य। इसे नकल नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकल नृत्य। देखो, किसी ऐतिहासिक घटना के पात्र की वेशभूषा धारण करना, इसे बहरूपिया कला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहरूपिया कला। कोई भी ऐतिहासिक घटना की नकल की जाती है इसके अंतर्गत। जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है नकल जाति। नकल नृत्य है ना, जिसे बहरूपिया कला भी बोलते हैं, इसके प्रमुख कलाकार है जानकीलाल भांड, 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। इन्हें मंकी मैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी मैन। नेक्स्ट चलते हैं, तो चौथा प्रकार आता है हमारा जनजाति से संबंधित नृत्य। क्या आता है? देखो, हमने पहला किया क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा क्या किया? दूसरा किया हमने व्यावसायिक नृत्य, और तीसरा हम क्या कर रहे थे? जातीय नृत्य। याद रखना ये जाति विशेष है। अभी हम जाति विशेष के कर रहे थे नृत्य, और अब कर रहे हैं जनजाति विशेष के, जो पिछड़ी जनजाति है, जिन्हें आदिवासी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं वो आएगा। अभी तक तो जाति वाले चल रहे थे, अब चलेंगे जनजाति, जिन्हें आदिवासी जाति बोल सकते हैं। ये देखो जनजाति नृत्य। तो जनजाति नृत्य में सबसे पहले देखते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के क्षेत्र है आबू, भूमठ प्रदेश, भाकर प्रदेश, ये पड़ते हैं सारे सिरोही जिले में। इसका पहला नृत्य देखते हैं, ये है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। गरासियों की घूमर कहा जाता है इसे, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ये नृत्य। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। सबसे धीमी गति से किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य धीमी गति से किया जाता है। सबसे तेज गति से कौन सा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं वालर नृत्य को। पुरुष हाथों में रुमाल, छाता और कपड़ा लेकर ये नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट कूद नृत्य है। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। गरासियों का मस्ती भरा नृत्य है। गरासियों का इसे क्या उपनाम से सम्मानित किया जाता है? गरासियों का मस्ती भरा नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ये नृत्य। देखो, एक तो ये भी बिना वाद्य यंत्र के है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला वालर भी बिना वाद्य यंत्र के होता है, और कूद नृत्य है ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। युगल नृत्य है स्त्री प्लस पुरुष, उसमें भी यही था। उछल कर तालियां बजाते हुए किया जाता है नृत्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं रायण नृत्य। कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है। गरासियों का ऐसा नृत्य जहां महिलाओं की भूमिका स्वयं पुरुष ही निभाते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं और पुरुष की भी पुरुष ही निभाते हैं। नेक्स्ट आता है गरासिया जनजाति का गरबा नृत्य। स्त्री प्रधान नृत्य है ये। गरासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य कौन सा है? गरबा नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं इनका गरासियों का गौर नृत्य। आयोजन किया जाता है गौर माता के मेले पर। गौर माता का मेला भरता है सियावा सिरोही में। कहाँ भरता है गौर माता का मेला? सियावा सिरोही में। इसे क्या बोला जाता है? मन खारो मेलो।
गौर माता का जो मेला लगता है ना सियावा सिरोही में, इसे बोलते हैं मन खारो मेला। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखना। नेक्स्ट आता है लूर नृत्य। हालांकि घूमर का ही एक रूप है, महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय किया जाने वाला नृत्य है ये लूर नृत्य। नेक्स्ट है जवारा नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। मांदल नृत्य, वाद्य यंत्र, इसमें मांदल का प्रयोग होता है जो कि एक अवनत वाद्य यंत्र है। देखो मांदल है एक ढोल के आकार का ही होता है, एक साइड से इसका मुंह बड़ा होता है, एक साइड से इसका मुंह छोटा होता है और चमड़े द्वारा मढ़ा होता है मांदल। ठीक है, वाद्य यंत्र प्रयोग होता है इस नृत्य में, मांदल है। अब है मोरिया नृत्य। ग्रासिया जनजाति का अंतिम ये लोक नृत्य है। क्या नाम है? मोरिया नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है। विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के समय किया जाता है ये। विवाह की अवसर पर गणपति स्थापना के समय किया जाने वाला नृत्य मोरिया नृत्य। अब देखते हैं नेक्स्ट जनजाति आती है हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का क्षेत्र है किशनगंज और शाहाबाद, ये 12 में है। 12 में तहसीलें हैं, किशनगंज और शाहाबाद। वहाँ क्या है 12 जिले में? ये है सहरिया जनजाति का विशेष क्षेत्र है, यहाँ ये जनजाति पाई जाती है। इनके प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। झेला, लहंगी, इंद्रपरी हो गया, और कौन सा हो गया? बिछुआ, सांग नृत्य, शिकारी नृत्य। इसमें से झेला के बारे में देखेंगे, ये जुगल नृत्य है। और इंद्रपरी नृत्य देख लेते हैं अपने। इंद्रपरी नृत्य रागिनी गीत गाते समय महिलाओं द्वारा, कौन सा? रागिनी गीत गाते समय महिलाओं द्वारा नृत्य करना क्या कहलाता है? इंद्रपरी नृत्य। कि जब रागिनी गीत गाते हैं तो उस समय महिलाएं डांस करती है या नाचती है या नृत्य करती है, उसे इंद्रपरी नृत्य कहते हैं। और ये नाम याद रखना, झेला, लहंगी, इंद्रपरी, बिछुआ, सांग और शिकारी, ये कौन से जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। इसके इंपॉर्टेंट नृत्य है मावलिया नृत्य। नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। एक है होली नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं द्वारा एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ये नृत्य करती है। तो 2 हो गए किसके? कथोड़ी के। एक हो गया मावली और एक हो गया होली। मीणा जनजाति के नृत्य। अगली जनजाति है मीणा, इसके नृत्य देखते हैं। तो मीणा जनजाति का नृत्य कहाँ कहाँ फेमस है? ढूंढाड़ क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में और मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, अब एक नृत्य देखते हैं अपने, लांगुरिया नृत्य। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। केला देवी है ना जो करौली वाली, इसकी आराधना में केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है लांगुरिया नृत्य।